देखिए अब बताएंगे अलाइनमेंट। ठीक है, अलाइनमेंट के अंदर इसे ऊपर करते हैं जरा सा। पहला आता है इसके अंदर टॉप अलाइन। ये होता क्या है? देखिए ये थोड़ा सा हम इस सेल की हाइट और विड्थ बढ़ा लेते हैं। ठीक है, यहाँ जाएंगे और इससे हम जब बढ़ा देंगे। ठीक है, हमने मान लीजिए इसमें एक नाम लिखा, ये नाम लिखा हमने। ठीक है, अब इसके अंदर मान लो एक लिख दें, लर्निंग अलीगढ़ टेक्स, ये नाम लिखा और हमने क्या करा है, इसकी अगर हमें विड्थ बढ़ानी है तो ये यहाँ से पकड़ेंगे। ठीक है, और ये हमने इसकी विड्थ बढ़ा ली। इसकी अगर हाइट बढ़ानी है तो यहाँ जाएंगे, ये देख रहे हैं कर्सर, यहाँ इसका जो शेप है ये अलग है और यहाँ ये कर्सर इसकी शेप जो है ये अलग है। ठीक है, हम यहाँ से इसको इसकी हाइट बढ़ा देंगे। तो बात करते हैं इसमें टॉप अलाइन। देखिए टॉप अलाइन क्या होता है कि यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे टॉप पे पहुंच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं, ये आता है मिडिल अलाइन। अलाइन टेक्स्ट टू डेट इट इज सेंटर्ड बिटवीन द टॉप एंड बॉटम ऑफ द सेल, मतलब टॉप और बॉटम के बीच में सेंटर में आ जाएगा ये। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे हम तो ये हमारा सेंटर में आ गया। क्लियर? देन उसके बाद करते हैं हम इसकी बॉटम की। ये बॉटम अलाइन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा बॉटम के अंदर आ गया। ठीक है, उसके बाद आता है ये हमारा अलाइन लेफ्ट, तो अभी इस वक्त ये लेफ्ट में ही है। ठीक है, इसकी बात करेंगे हम, ये है सेंटर, सेंटर योर कंटेंट। जो भी हमारा कंटेंट या टेक्स्ट है वो हमारा सेंटर के अंदर जाएगा, इस सेल के अंदर। इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारा सेंटर में आ गया। ठीक है, देन उसके बाद करेंगे अलाइन राइट, अलाइन योर कंटेंट टू द राइट साइड। ये राइट साइड में आ गया हमारा। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। हम ये चाहते हैं कि ये राइट साइड में हो जाए और ये यहाँ पर मिडिल में हो जाए, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, हमें चाहे टॉप पे आ जाए तो टॉप पे हो जाएगा, हमें चाहे कि इसकी ये लेफ्ट में आया तो लेफ्ट में आ गया और ये है टॉप पर। ठीक है, मिडिल में आ जाए और ये सेंटर में आ जाए। क्लियर? तो ये अलाइनमेंट आपको आना चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट इसके अंदर बात करेंगे हम, ये 6 ऑप्शन है, इसके 6 ऑप्शन कंप्लीट हो गए। देन उसके बाद करेंगे हम ओरिएंटेशन क्या होती है। ओरिएंटेशन पे यहाँ जाएंगे तो कई तरह से होता है। हमने एंगल काउंटर क्लोजवाइज कर दिया, क्लॉकवाइज करा तो ये हमारा काउंटर क्लॉकवाइज हो गया। इसकी थोड़ी विड्थ बढ़ा, उसकी हाइट बढ़ा देंगे तो आपको ये अच्छे से पता चलेगा ये हो क्या रहा है। इस ऑप्शन का इस्तेमाल आपको तब पता चलेगा। ठीक है, देन उसके बाद सेकंड आता है इसके अंदर एंगल क्लॉकवाइज, तो ये एंगल क्लॉकवाइज हो गया। क्लियर? देन उसके बाद ओरिएंटेशन में जाएंगे हम, ये आता है वर्टिकल, तो वर्टिकल में कुछ इस तरीके से हमारे लिए नजर आता है। क्लियर? देन उसके बाद करेंगे हम रोटेट टेक्स्ट अप, अब ये हमारा ऊपर के लिए हो गया। ठीक है, ओरिएंटेशन में नेक्स्ट होता है रोटेट टेक्स्ट डाउन। देखिए पहले ये लर्निंग अलीगढ़ टेक्स्ट नीचे से लिखना स्टार्ट कर रहा था, अब ये ऊपर से लिखना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। इस पर क्लिक करेंगे तो जो हम यहाँ पर ये सेंटर और आउट कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ हम जाएंगे अपने हिसाब से इसको सेट कर लेंगे। ठीक है, अभी ये सेंटर में हो रखा है, मैं लेफ्ट में कर दें सेट में, ये हमारा जितना हमने चाहा ये उतना हमने ये कर लिया। ठीक है, ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं है इनका, लेकिन आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में, कभी कभी इस्तेमाल होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करेंगे हम डिक्रीज इंडेंट, ये क्या होता है। ठीक है, हम नीचे जाएंगे, यहाँ पर यहाँ हमने लिखा लर्निंग अलीगढ़ टेक्स्ट। ठीक है, ये जैसे ऑप्शन पे लेके जाएंगे हम, तो यहाँ पर हम जो करेंगे वो क्लिक करेंगे इंडेंट पर,
ये हमारे इंक्रीज इंडेंट की बात करता है, जितना हमें ये आगे लेकर जाना है ये हमें ये, और ये हमें अगर डिक्रीज करना है तो डिक्रीज से हमारा ये कंटेंट इस तरीके से चलता है, लेफ्ट राइट ये हम कर सकते हैं। क्लियर? इसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं है, लेकिन कभी कभी इस्तेमाल होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं हम रैप टेक्स्ट। ये क्या होता है? देखिए, जैसे ये हमारा सेल है और हमने इसके अंदर ये लिखा लर्निंग अलीगढ़ टेक्स्ट। क्लियर? लर्निंग अलीगढ़ टेक्स्ट, हमने क्या करा है, इसको रैप टेक्स्ट कर दिया, और रैप टेक्स्ट करने के बाद जो ये लर्निंग अलीगढ़ टेक्स्ट आगे GH वाले कॉलम में जा रहा था, ठीक है, आगे बढ़ रहा था। अब ये एक ही सेल के अंदर हमें दिखाएगा, बेशक उसकी हाइट ज़्यादा हो गई। क्लियर? अगर हमें ये रैप टेक्स्ट कर देंगे हम और इसका ख़त्म कर देंगे तो ये आगे इसको ओवरलैप कर लेगा। ठीक है, अगर यहाँ लिखेंगे तो ये लिखना बंद हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा। यहाँ फिर हमें F2 दबाना होगा और F2 दबाने के बाद ये शो करेगा हमारे लिए। ठीक है, तो अलाइनमेंट रैप टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि जितना भी हमारा डेटा है वो सारा का सारा एक ही सेल के अंदर दिखाई दे। क्लियर? यहाँ हमने इसको रैप टेक्स्ट कर दिया। क्लियर? यहाँ हमारा रैप टेक्स्ट नहीं लगा हुआ है, तो ये देखिए आगे बढ़ रहा है। जैसे ही हम इसको रैप टेक्स्ट लगा देंगे यहाँ पर, हमारा ये एक ही सेल के अंदर आ जाएगा। आगे चलेंगे हम, ये आता है मर्ज एंड सेंटर। इसके अंदर दो तीन तरह के होते हैं, वो चीज़ समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये सेल और ये सेल हमको मर्ज करना है, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और जो राइट की है उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और ये आ गया हमारा मर्ज एंड सेंटर। तो ये हमने क्या कर दिया, दो सेल को एक सेल में बना दिया। ठीक है, और हमारा टेक्स्ट सेंटर में भी आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर जाएंगे हम, यहाँ क्लिक करेंगे और ये आ रहा है मर्ज एक्रॉस। मर्ज एक्रॉस का मतलब ये होता है कि जो हमने ये एरिया सेलेक्ट किया है इसके अंदर मर्ज एक्रॉस करेंगे हम, और यहाँ आप देखेंगे कि कॉलम खत्म हो गए, रो बाकी है इसके अंदर। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर क्लिक करा और यहाँ पहले वाले पर क्लिक करा, तो ये जितनी भी सेल और कॉलम है सबके एक सेल बन के तैयार हो गया। लेकिन एक्रॉस वाले में क्या होता है कि रो बाकी रहती हैं और कॉलम खत्म हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे, अगर हमें इसको अनमर्ज करना है, ठीक है, अगर जैसे इसको हमने ये करा, यहाँ जाएंगे और यहाँ जाने के बाद इसको मर्ज सेल कर दिया, तो ये हमारा सेल मर्ज हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला भी इसी की तरह ही है, लेकिन हल्का सा फर्क इसके अंदर है कि जब इसके अंदर सेंटर और हो जाता है, इसके अंदर क्या हो जाता है, हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाता है, लेकिन इसमें सेंटर में नहीं आता है। नेक्स्ट इसके अंदर बात करेंगे, जो हमने ये मर्ज करे हैं, यहाँ जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे अनमर्ज, ये हमारा अनमर्ज हो जाएगा। जो हमने मर्ज करे थे सेल, वो सारे सारे क्या हो गए, अनमर्ज हो गए, वो अपनी वाली शक्ल में आ गई। क्लियर? तो ये हमने बताया आपके लिए अलाइनमेंट। अलाइनमेंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए।